बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैनेजमेंट के गेस्ट पेपर की बात करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीकॉम पार्ट 1 के बीकॉम पार्ट 1 पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और 2 मई से स्टार्ट हैं ये पेपर्स। मैंने मुख्तलिफ गेस्ट पेपर्स अपने इस चैनल पर डाले हैं, जिसमें आपको लॉ का गेस्ट पेपर मिल जाएगा, ITB का इकनॉमिक्स का गेस्ट पेपर मिल जाएगा, बिज़नेस कम्युनिकेशन का गेस्ट पेपर भी मिल जाएगा। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगर हम इस गेस्ट पेपर की बात करें, ये मैंने इंग्लिश में भी बनाया है और उर्दू में भी बनाया है। अगर आप इस गेस्ट पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करें और इस गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर दें PDF वर्जन में। तो चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने मुख्तलिफ चैप्टर से निकाले हैं। अमीन खालिद की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, ये उसमें से बनाए हैं मैंने, और मोस्टली वही स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। मैं आपको ये गेस्ट पेपर भी बताऊंगा और इसके अलावा मैं आपको कुछ चैप्टर्स, अगर कोई मुझसे चैप्टर पूछना चाहता है कि सर चैप्टर्स बता दें कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो के एंड में बताऊँगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि उर्दू में भी ये मौजूद है, इसी की ट्रांसलेशन उर्दू में मौजूद है इस गेस्ट पेपर की। तो इंग्लिश और उर्दू जो दोनों में पेपर दे रहे हैं, दोनों के लिए ये गेस्ट पेपर एक जैसा ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है वो है पहले चैप्टर से। डिस्क्राइब द मैनेजरियल फंक्शन बाय हेनरी फ्यूल। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिस्टेड बाय हेनरी फ्यूल। एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी है जिसमें 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ठीक है ना। डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ अ मैनेजर। मैनेजर के 5 फंक्शन होते हैं। प्लानिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, ठीक है ना, स्टाफिंग होता है, लीडिंग होता है, यानी इसको लीड करना कहते हैं हम, ठीक है ना, लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसमें हम पढ़ते हैं। तो ये तमाम इसके फंक्शंस होते हैं। ये 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो गिव एटलीस्ट 2 डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। एक्सप्लेन प्लानिंग स्टेप्स इन डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 15 नंबर का भी पार्ट क्वेश्चन आ सकता है ये। और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्लान, जिसमें प्रोग्राम है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसमें आपके स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है ना। उर्दू में कवायद है, कवायद व ज़वाबित, पॉलिसियाँ, ठीक है ना, प्रोग्राम। उर्दू में भी इस तरह ही पढ़ते हैं, या कोई और नाम भी होगा तो नीचे आप उसकी ट्रांसलेशन में देख लेना। पॉलिसीज़ आर गाइड टू थिंकिंग। डिस्कस पॉलिसी, एक्सप्लेन करें पॉलिसी क्या होती है बेसिकली ना। तो पॉलिसी गाइड होती है थिंकिंग में, गाइड करती हैं आपको। ये पूरा आपने एक्सप्लेन करना है। प्लानिंग चैप्टर से ये सवाल था। तीसरा जो सवाल है, डिफाइन डिसीजन मेकिंग। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजंस इफेक्टिव, ठीक है ना। ये डिसीजन मेकिंग से पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है, यानी डिसीजन मेकिंग हम जब करते हैं तो किन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। डिस्कस द वेरियस टाइप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम एनालिसिस। देखिए, डिसीजन हम तब लेते हैं जब दो में से कोई एक सिचुएशन होती है। पहली होती है आपकी कोई प्रॉब्लम हो, दूसरी आपकी कोई अपॉर्चुनिटी हो। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए डिसीजन लिया जाता है, या अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए ही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। और डिसीजन तब लिया जाता है जब आपके पास मोर देन 1 ऑप्शन हो। अगर आपके पास ऑप्शन एक ही है तो वो कोई डिसीजन तो नहीं लेना ना उस टाइम पे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको भूख लगी है और आप खाना खाने बैठे हैं और आपके सामने खाना रखा हुआ है, तो आप क्या डिसीजन लेंगे? आप खाएंगे, सिंपल। लेकिन डिसीजन हम तब लेते हैं जब हमारे सामने एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हों, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। तो जो तीसरा सवाल है वो है प्रॉब्लम एनालिसिस को प्रॉब्लम का एनालिसिस कैसे करते हैं वो बताने। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनका हमें आंसर करना होता है, तो इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर सकते हैं। What is group decision making? Explain Delphi and nominal group technique. These are the 2 types of group decision making. You have to explain the group decision making, then Delphi technique, and then nominal group technique. Question number 4 is about the motivation. Define motivation. Briefly explain various theories of motivation. वैसे motivation की theories बहुत सारी हैं, आपने उनको briefly explain करना है। मतलब आपने कोई 4 से 5 theories की definition देनी है। मैस्लो की थ्योरी है, फेडरिक टेलर की थ्योरी है, हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी है, थ्योरी X and Y है। तो यू हैव टू एक्सप्लेन some motivational theories. The second one is discuss the need theory of motivation as given by Maslow. Maslow is basically was a management expert who gave the theory of need, कि इंसान की 5 तरह की नीड होती है, वो उनको किस तरीके से पूरी करता है। जिसमें आपकी फिज़िकल नीड होती है, जो आपकी सेफ्टी नीड होती है, सोशल नीड होती है, स्टीम नीड होती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। What are the characteristics of self-actualized person as given by Maslow? Question number 5 है ब्रीफली एक्सप्लेन थ्योरी X एंड थ्योरी Y गिवन बाय मिक ग्रेगर।
थ्योरी एक्स के मैनेजर कौन होते हैं, थ्योरी वाई के मैनेजर कौन होते हैं। एक्सप्लेन फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, ये भी मोटिवेशनल थ्योरीज हैं बेसिकली, जो कि अलग से आई हुई हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ डिफाइन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फिलोसफीज ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन की तैयारी कर ली है तो ये जो क्वेश्चन है आपके, ये वहीं से कवर हो जाते हैं, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है या 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन के अपने बुक में भी मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन ग्रुप, वाई आर ग्रुप फॉर्म्ड, डिस्क्राइब द रीज़न। ग्रुप के रीजंस बतानी, क्यों बनते हैं, उनकी डेफिनेशन देनी है। हाउ डू द ग्रुप्स ग्रो, हाउ डू द ग्रुप्स सक्सेसफुल, इस तरीके से क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ये आपने देख लेना है। ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिफाइन स्टाफिंग, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग का मतलब है हम बंदे हायर करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट होती है, फिर उनको हम जॉब असाइन करते हैं, फिर हम उसको उनकी टर्मिनेशन भी होती है, प्रमोशंस भी होती हैं। तो ये पूरा स्टाफिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, ये आपने इसमें बताना है। डिफाइन ह्यूमन एसेट्स, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन एसेट्स इन डिटेल। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। तो बेसिकली ये 8 सवाल मैंने आपको बता दिए जो डिफरेंट चैप्टर से आए हुए। कुछ शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे टाइप्स ऑफ बजट है, फेजेस ऑफ कंट्रोल है, टाइप्स ऑफ ग्रुप, थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, स्पेन ऑफ मैनेजमेंट, MBO, रीजंस ऑफ फेलियर, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं और ये वैसे क्वेश्चन बन के भी आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये शॉर्ट नोट में ही आते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। तो अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपका पूरा पेपर इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। सिमिलरली सारा उर्दू में भी यहाँ पे डिफाइंड है, वो आप उसको देख लें। अगर कोई उर्दू में देना चाह रहा है तो ये तमाम के तमाम जो हैं उर्दू में भी आपको इसकी ट्रांसलेशन मिल जाएगी। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।